बोल रहे हैं सनवाज भाई, मदीना चक हत्याकांड एक बहुत बड़ा घिनौना साजिश था, ऐसा यहाँ ग्वालपुखोर के आवाम कह रहे हैं। और उसके बाद 486 दिन बाद राज बाबू अलाइस तौसीफ रेजा उसका बेल हो गया, कोर्ट से उसको बेल दिया गया है। किस बात के लिए आप लोग का एहतजाज है? तो कोर्ट का फैसला था, क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोग का मीटिंग रखे थे, जो इलाका में ऐसा एक हवा चला था, जो वो लोग परिवार से वो लोग केस को थोड़ा सुलह किया है, ढीला दे दिया है और केस को म्यूचुअल शायद करने जा रहा है, इसलिए ऐसा बेल हो गया हम लोग का कमी से। तो वही चीज़ हम लोग पब्लिक के सामने अपना और एक भाई हम लोग का हैंडीकैप लाइफ टाइम के लिए हैंडीकैप हो चुका है। तो ये हम लोग ऐसा इंसान है नहीं जो हम लोग बिकने वाला है। एक भाई को, एक बहन को हम लोग रुपया में कभी तोल नहीं सकते, ना रुपया कभी एक भाई को दे सकता है ना एक बहन को दे सकता है। इसलिए सबों से हम लोग ये मैसेज पहुंचाने के लिए एक मीटिंग रखे थे, जो ऐसा आप लोग कभी मत सोचिए। कोर्ट का मामला है, हम लोग लीगल तौर पे उसका चैलेंज करेंगे, लीगल तौर पे कोर्ट के जरिए हम लोग लड़ेंगे। कोर्ट पर हम लोग भरपूर भरोसा है, जो कोर्ट हम लोग को न्याय देगा, हम लोग को सही फैसला देगा। जो मतलब सभी हम लोग का इलाका वासी सभी लोग जानते हैं जो क्या हम लोग के साथ जुल्म हुआ है। उसीलिए सबको हम लोग एक साथ ये खबर देने के लिए, जो हम लोग चाहते हैं, जो मेरा फैमिली में जो दुख, जो जख्म ज़िंदगी भर जब तक हम लोग इस दुनिया में है, ये जख्म हम लोग का कभी भरेगा नहीं। तो हम लोग नहीं चाहते हैं जो ये दरिंदा को किसी भी हाल में हम लोग किसी भी कमी से हम लोग उसको आज़ाद हो। बेल होने का मतलब ये आप सभी लोग मीडिया के जरिए हम लोग बोलना चाहते हैं, जो भाई लोग को पता नहीं है। बेल होने का मतलब ये हरगिज नहीं जो ये केस ख़त्म हो गया। बेल होने का मतलब जो टाइम उसको ज़्यादा हो गया है, उसका ट्रायल शुरू नहीं हुआ, इसलिए उसको कुछ दिनों के लिए उसको मैंने जमानत दिया है। वो फिर अपना इलाका में ग्वालपुखर पीएस के अंदर वो नहीं आ सकता है। नहीं, चाहे उसमें 4 शर्तें लगी हुई है, 10,000 का बेल बॉन्ड था, और ग्वालपुखर जो थाना है उस जुडिडिक्शन में वो कतई कभी घुस नहीं सकते, या फिर जो विटनेस हैं या फिर जो मतलब चश्मदीद गवाह हैं उन लोगों को वो लोग थ्रेटन नहीं कर सकते, या फिर कोई एविडेंस को टैंपर नहीं कर सकते। क्या आप लोगों को खौफ है कि वो अंदर में यहाँ ग्वालपुखर थाना में घुसेंगे और यहाँ विटनेस को थ्रेटन करेंगे या एविडेंस को टैंपर करेंगे? हम लोग जब वो लोग अंदर था, जेल के अंदर, उन लोग का एक मतलब ग्रुप था, तो उन लोग का ग्रुप का आदमी हम लोग को बहुत पहले से थ्रेट देना शुरू किया था। उसके बाद हम लोग थाना में उसका जीटी भी किए हैं 2-4 बार, जितना बार हम लोग को थ्रेटिंग हुआ है। तो अभी तो वो खुद बाहर है, मान लीजिए मैंने थाना जुडिक्शन के बाहर है, लेकिन वो रात को अगर आके कभी किसी पे हमला कर दे तो वो जिम्मेदारी कौन लेगा? तो वही हम लोग का ये है, जो जितना भी हम लोग का गवाह है, हम लोग का ये बहुत बड़ा एक डर है, जो किसी का घर पर जाके किसी को भी कहीं पर भी हमला हो सकता है। क्योंकि ग्वालपुखर का हर आदमी जानता है जो उसका रिकॉर्ड कैसा रहा है। पहले भी किसी का ज़मीन वो ज़बरदस्ती मैंने पेस्तूल लगा के किसी का ज़मीन लिया है, किसी का घर लिया है, किसी को ज़बरदस्ती कोई बड़ा से बड़ा ऑफिसर को ऑफिस में घुस के उसको रिवॉल्वर लगा दिया है, ऐसा हुआ है। लेकिन सब कोई जानता है, लेकिन उसका आप क्या कौन उसको ऐसा ताकत दिया है जो इतना होने के बावजूद। तो एक बार हुआ था जो वीडियो लेवल का एक ऑफिसर को वो ऑफिस से निकाल के कलर पकड़ के नीचे उतार दिया था, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। तो ये उस वक्त अगर कुछ ऐसा एक्शन होता तो ये घटना नहीं घटता। उसका हिम्मत इतना दूर तक किसी को कत्ल करने का हिम्मत नहीं होता। लेकिन हम लोग जिसको ताकत दिए हैं शायद उसका कमी होगा, किसी ना किसी का कमी है। तो शायद मेरा कमी है, आपका कमी है, किसी ना किसी का कमी है। उससे वो आप लोग का मीडिया भाई को लोग को भी वो एक बार मैंने ब्लॉक के अंदर पीटा है पकड़ के, सबके सामने। बड़ा नेता, हर पावरफुल नेता था, वीडियो साहब था, हर किसी के सामने पीटा है। तो हम लोग तो जनरल पब्लिक है, आम आदमी है। तो हम लोग को अगर वो किसी का जब बाहर है, अभी किसी को भी रात को जाके 2-4 आदमी लाके रिवॉल्वर मार दिया, उसके सिविल पुलिस को खुद जाके मारा थाना के अंदर, कोई एक्शन नहीं। तो ग्वालपुखर का पब्लिक को वही बोलते हैं, जो भाई हम लोग अगर परिवार में से एक भी आदमी जिंदा रहे तो ये केस में हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे।
अगर हम लोग का साथ जब तक है, इस केस को हम लोग अपना मुकाम, अपना मंजिल तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। आप सभी लोग से दुआ, आप लोग सभी लोग से गुजारिश है, आप सभी लोग दुआ कीजिए। और हम लोग का जो मरहूम आरिफ भाई, हबीबा बहन है, उन लोगों के लिए आप मगफिरत का दुआ कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया। एक सवाल पूछेंगे कि जिस इलाके से आप लोग बिलोंग करते हैं, ये विधानसभा, यहाँ राज्य के खुद मंत्री गुलाम रब्बानी हैं और यहाँ सहकारी सभाधिपति गुलाम रसूल मोनी हैं। बीजेपी के राज्य स्तर के नेता सरवर भाई भी यहाँ मौजूद है आज में, क्या कहना चाहेंगे? माइनॉरिटी मोर्चा के भी हैं। आज हम लोग मैंने ये जो फेसबुक में हम लोग दिए थे, जो जितना भी NGOs है, जितना भी भाई लोग, आरिफ भाई जो मर्डर हुआ, जिसको भी दुख है, जो भी चाहने वाले हैं, आप लोग कोई भी आ सकते हैं। कोई पार्टी लेवल का नेता बोल के हम लोग किसी को बोले नहीं है। जो कोई स्टेट लेवल का है, सेंट्रल लेवल का हो या फिर जिला लेवल का हो, कहीं का भी हो, ऐसा हम लोग नेता बोल के किसी को यहाँ पहचान नहीं देना चाहते हैं। हम लोग कोई भी यहाँ आ सकता था, कोई भी अगर कांग्रेस का भी आ जाता, हम लोग नहीं बोल पाते। प्रशासनिक तौर पर जो लोग क्षमता में या पावर में रहते हैं, उन लोगों का एक जिम्मेदारी बनता है। ये लोग कितना खरा उतरे? आपकी ये पूरा जो मदीना चक हादसा है, उस हादसे के बाद लंबा समय कट गया, 486 डेज, तो कितना साथ दिया यहाँ के प्रशासन? या प्रशासन अभी पेपर में हम लोग का प्रशासन के जब भी गए हैं, कोई भी पेपर का हम लोग का देरी नहीं किया। जब भी जो चीज़ का जरूरत पड़ा है, टाइमली हम लोग का चार्जशीट भी दिया था। ऐसा हम लोग का मतलब थाना के तौर पर अभी पेपर में देरी कोई भी नहीं किया है। लेकिन कोर्ट में जाके, जैसे बोले आपको 6 महीना पहले हम लोग का ट्रायल ऑर्डर हुआ है, चार्ज देना चाहिए। जब भी गए हैं, जज नहीं, 6 महीना से ऐसा ही हुआ। बाद में 6 महीना बाद ट्रायल तो चार्ज हुआ, 20 जून को डेट हुआ, जो गवाही देगा, विटनेस जाएगा। एक दिन फिर गए हम लोग, फिर जज नहीं। क्या लगता है कि ये लोअर कोर्ट में निलंबित हुआ आप लोगों का केस? हाँ, आप मान लीजिए हम लोग कॉम्प्लेनर है, हम लोग एक आम आदमी है। जज अगर नहीं है तो हम लोग कैसे, कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? कोई रास्ता है? कुछ नहीं है। अब एक कोर्ट यहाँ डिले किया, दूसरा कोर्ट हाई कोर्ट बोलता है इतना देर क्यों हुआ, इसलिए हम लोग बोले बेल देंगे। तो आम आदमी कहाँ जाएगा बोलिए? कोर्ट पर हम लोग को पूरा भरोसा है, लेकिन कोर्ट की वजह से फिर डिले हो रहा है। हम लोग अपना कोशिश में कहीं कमी नहीं रखे। थैंक यू। सरवरदा, आप जब बात कर रहे थे तो ऐसा बता रहे हैं कि जो लोग दरिंदे होते हैं, खौफ पैदा करते हैं समाज में, उन लोगों को सामाजिक सोशल बॉयकॉट किया जाए। बिल्कुल, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, हम सोशल बॉयकॉट इसलिए करने बोल रहे हैं कि जो नाजिस और राजबाबू, ये दोनों का तांडव इतना था इस विधानसभा में कि ग्वालपुर ब्लॉक में फर्स्ट उसने मनीर भाई गच्चीनगर में उसका बेटा को गोली मारा। वो ठीक है, उस टाइम में उसको थाना ने बचा लिया, उसको कोई जेल, कोई आरोपी नहीं हुआ। दूसरा, एक सिविक पुलिस है मंजर नाम से, उनका घर में जाके बहुत हुड़दंग मचाया, गेट में लात मारा, उसका बेटा को मार देंगे। वो सारे माँ जो बहन थी, सब माँ जो थी वो डरी हुई थी। एक उससे वो बच गया, उसको भी कुछ नहीं। फिर सिविक पुलिस को थाना के अंदर में मार करके फिर उसको बैठा देता है, उसमें भी उसको कोई सजा नहीं होता है। तीसरा, ब्लॉक में जो BDO में है शायद संजीव शर्मा, जिसका नाम लेके बोल रहा हूँ मैं, उसको वो कॉलर पकड़ता है, उसको नीचे लेके आता है। उसमें भी एक प्रशासन, एक BDO लेवल के आदमी को वो हाथ छोड़ता है, उसमें भी वो बच जाता है, उसमें भी उसका कोई सजा नहीं होता है। तीसरा, वहीं पे जो NSF न्यूज़ का जो ऑनर है, जो मीडिया जो ऑनर है, उनको वहाँ पे वो मारपीट करता है और प्रशासन सब कुछ देखता है, फिर भी वहाँ पे उसको सजा नहीं होता है। फिर उसने फिर क्या किया, झलझली चौक में कई आदमी को, रिक्शा चालक को, टोटो चालक को चौक में मार देगा थप्पड़, कोई उसको सजा नहीं हुआ। ये चीज जो तांडव मचा रहा था, इससे एक दहशत था इधर, और उसका वो बेनिफिट उठा करके वो मदीना चौक का गोलीकांड किया। और गोलीकांड करने के बाद फिर उसको पुलिस अरेस्ट नहीं करता है। फिर 7:30-8 बजे लगभग फिर मदीना चौक वो मर्डर, गोलीकांड के बाद फिर आके आरिफ भाई का मर्डर करता है, मर्डर करके नीचे फेंकता है। और आरिफ भाई की वाइफ को कहता है, वो तो आरिफ ऊपर में था, तुम कैसे बोली कि झूठ था, वो तो नीचे कूद गया। ये सब षड्यंत्र किया वो करने के बाद फिर पुलिस वहाँ अचानक पहुँचता है, फिर उस बॉडी को उठा के थाना ले जाता है। और रास्ते में क्या पता आरिफ भाई जिंदा था, कुछ स्टेटमेंट देता, रास्ते में ही कोई उसको मार दिया। ये हम कहेंगे उस आरिफ भाई का हम लोग स्टेटमेंट ले नहीं पाए, तो ये क्या कहेंगे? ये एक बहुत बड़ा घटना करके ये आरोपी अभी सिद्ध नहीं हो रहा है और ये बेल लेके बाहर आता है। तो ये सवाल खड़ा होता है, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट ने क्या किया, डिले किया। 450 दिन में लोअर कोर्ट इनको सजा नहीं देता है, केस ट्रायल में ले जाता नहीं है, केस आगे नहीं जाता है, और ये लोग हाईकोर्ट जाते हैं। हाईकोर्ट में जज साहब छुट्टी में रहते हैं और फिर हाईकोर्ट का जज कह रहा है केस डिले हो गया है, हम इसको बेल दे रहे हैं। तो इसमें क्या बोलेंगे?
लोअर कोर्ट की गफलती, लोअर कोर्ट की लापरवाही, आज इसको राज बाबू को बेल मिला। हम यही कहेंगे कि राज बाबू को बेल मिलने का मतलब राज बाबू आजाद नहीं हुआ है, अभी वो तरीपार है ग्वालपोखर से, ठीक है। और ये तरीपार, मैं कहता हूं आपको, ग्वालपोखर के लोग समाज से बाइकआउट करेगा। तरीपार तो कोर्ट ने भी किया है, तरीपार ग्वालपोखर का आदमी भी करेगा, समाज भी करेगा, एक नंबर। दूसरा नंबर, ये लोग इतना आसानी से आ जाएगा ग्वालपोखर में, और ग्वालपोखर समाज तमाशा अब नहीं देखेगा। ग्वालपोखर जागरूक हो गया है, ग्वालपोखर जाग गया है, ग्वालपोखर का आदमी में जागरूकता आ गया है। मैं धन्यवाद करता हूं ग्वालपोखर के इतने सारे लोगों का कि यहाँ एक फेसबुक में बोलने की वजह से इतने लोग आ गया। अगर माइकिंग हो जाए तो आप जगह नहीं पाइएगा। यही मैं कहूँगा इंशाल्लाह कि ये लोग इंसाफ की तलाश में है और इंसाफ चाहिए, और हम लोग कोर्ट पे भरोसा करते हैं, हाई कोर्ट पे, क्योंकि ये लोअर कोर्ट की गफलती की वजह से बेल हुई है। अभी भी हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा ना बोल के मैं यहाँ यही कहूँगा कि हबीबा बहन को क्या मिला, आरिफ भाई मरहूम को क्या मिले, बाबुल भाई जो हैंडीकैप हो गया उसको क्या मिला, एक भाई का जो छाती में गोली लगाया उनको क्या मिला। इंसाफ मिलना चाहिए उनको, ना मुआवजा मिला ना इंसाफी मिला, और मर्डर किया हुआ आदमी बेल होकर आ जाएगा ग्वालपोखर में। ये ग्वालपोखर आदमी समाज नहीं मानेगा इंशाल्लाह, मैं ये कहूँगा। थैंक यू। डिजिटल प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया में एक अपील रखे थे और काफ़ी तादाद में लोग आज थाना के उल्टा तरफ जो मैदान है वहाँ एकत्रित हो गए और यहाँ सबको आपका साथ देने का जिक्र किए हाथ उठा करके। क्या कहना चाहेंगे? क्या अभी भी आपको अकेला महसूस हो रहा है? कुछ लोगों में तो थोड़ा भ्रम था। राजबाबू का जो बेल हुआ तो लोग सोचता था कि हम लोग म्यूचुअल कर लिए हैं या कोई बात है, इसलिए हम लोग जो है ये मीटिंग बुलाए आज सबको अपने जो दिल की बात है उसको सुनाने के लिए कि ये कोई म्यूचुअल का बात नहीं है। कुछ हम लोगों का केस 6 महीना डिले हुआ, इसलिए उनका बेल हुआ। तो बेल कोई बड़ी बात नहीं है, केस हम लोगों का चलते रहेगा। ट्रायल्स ये डेट फेल हुआ है 20 तारीख का, उसके बाद फिर 31 तारीख में डेट है, हो सकता है इस डेट में हम लोगों का गवाह जाएगा और गवाह होगा। तो ये केस हम लोग चलाते रहेंगे और जहाँ तक होगा, हमारे भतीजा आरिफ को राजबाबू नाजिस मिल के कत्ल किया है, भतीजी को कत्ल किया है, इसका फैसला, इसका सज़ा इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। हमको कोर्ट से उम्मीद है इसको ज़रूर इसका सज़ा देगा। तो हम लोग कोर्ट के भरोसे में रहेंगे, इसके अलावा हम लोगों का इधर उधर कुछ ख्याल नहीं है। हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे कि हम लोग कोर्ट के फैसले के लिए हम लोग इंतज़ार करेंगे। जो ट्रायल शुरू होगा उसके साथ जिस तारीख में हम लोगों को जाना होगा, जब प्रोग्राम होगा हम जाएंगे। जो हुआ है, जो वारदात हुआ है, हम लोग कहेंगे किस तरह किसको मारा, किस तरह कौन गोली किया, कौन कहाँ जाके मारा। हाँ, तो ऐसे ही हम लोग अपने बात रखेंगे कोर्ट के पास। कोर्ट उसके बाद कोर्ट क्या उन लोगों को सज़ा देगा, क्या फैसला देगा, ये कोर्ट का बात है। थैंक यू।